हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण 19वीं क्लास लेकर के आ गया हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। जैसा कि मैंने आपसे 6 बजे कहा था, 9 बजे रोजाना क्लास होती है। ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कला और संस्कृति की आज आपकी क्लास होगी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाऊँगा मित्रों? लोक विश्वास, रीति रिवाज, आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे आशा करता हूँ। और रोजाना ये क्लास होती है इसी समय। यदि आपको सफलता पानी है राजस्थान में तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। फ्री में आपको क्लासें मिलती है और PDF भी आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके लिए। सामान्यतया राजस्थान के लोग की पगड़ी होती थी, बताइएगा। सामान्यतः राजस्थान के लोगों की पगड़ियाँ होती थी, बताओ फटाफट से इसका सही जवाब। दोनों ही, यानी कि शिखराकार और आगे को उठी हुई। शिखराकार और आगे को उठी हुई, सी ऑप्शन सही है मित्रों। अगला प्रश्न, जब बच्चा माता के उदर में होता है, यानी कि उदर का मतलब होता है पेट में, तो कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? बताओ मित्रों, जब बच्चा जो है माता के उदर में होता है, बताओ। सही जवाब है सीमंतोन्नयन। क्या होता है दोस्तों? सीमंतोन्नयन संस्कार। तो दोस्तों, क्या आपने सुना है ऐसा संस्कार? मैंने तो नहीं सुना दोस्तों, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसके बारे में। आप जानते हो तो बताना क्या होता है दोस्तों। मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो आप बताना, ठीक है? कमेंट करके बताओगे ना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपके लिए। विवाह संस्कार में आवश्यक रूप से पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया है। विवाह संस्कार में आवश्यक रूप से पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया क्या है मित्रों? सभी का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। गणेश पूजन, मातृ पूजन और हवन, ये तीनों जो है विवाह संस्कार में आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाते हैं। हवन, मातृ पूजन और गणेश जी की पूजा दोनों जरूर की जाती है, तीनों। अगला प्रश्न है, राजस्थानी विवाह की विशेषता है। तो राजस्थानी विवाह की क्या विशेषता है, यानी कि राजस्थानी में जो शादियां होती है उनकी क्या विशेषता है? उपयुक्त सभी, यानी कि टीका, मिलनी, फेरा, ये तीनों चीज़ें होती है ना, या नहीं होती है? बताओ बताओ फटाफट से कमेंट करके। एकदम सही आंसर आना चाहिए भाई। 135वां क्वेश्चन है। आपकी रीट की विज्ञप्ति की डेट भी आ गई है, अब तैयारी में लग जाइए। वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो तो लग जाओ। ग्राम सेवक की, कोई सी भर्ती LDC वगैरह की तैयारी कर रहे हो, बहुत जरूरी है। और मैं ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब आपको मिलान करने वाला ढूंढना कैसे बताओ फटाफट। सही जवाब हो जाएगा ईद उल फितर। कब? ईद उल फितर का भोजन क्या होता है? सेवइयाँ। क्या होती है? मिठाइयाँ। ईद उल जुहा की क्या होती है मित्रों? क्या खाते हो? मांस। क्या खाते हो? मांस के पदार्थ, यानी कि बकरा, मछली वगैरह जो भी खाते हैं वो खाते हैं। अगला है सबे रात में क्या खाते हैं मित्रों? सबे रात में हलवा खाते हैं। किसका हलवा खाते हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ। हलवा खाया जाता है सबे रात में। मोहर्रम में क्या खाते हैं? खीचड़ा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर आ गया आप सभी का। अब इसको मैं आंसर देने की एक ट्रिक बताता हूँ। सभी को पता होगा आपको क्या खाते हैं? ईद उल फितर का मतलब क्या होता है? क्या खाते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं। तो एक में दो ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों को तो क्या कर दो? काट दो। आगे देखो, ईद उल जुहा में सभी को पता है क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो ऑप्शन एक, दूसरे में पेल आना चाहिए। दूसरे में पेला कहाँ आ रहा है? देखो, दोनों में आ रहा है। तो इसको ढूंढने का यहाँ पर बहुत कठिन है थोड़ा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारा याद होना चाहिए इसमें, तो ठीक है। इसमें मिला रखा है बार बार में, ठीक है। मजा आ गया? अच्छा लगा आपको ये प्रश्न? बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको केवल मोहर्रम का पता है तो मोहर्रम का आपको खीचड़ा, तो खीचड़ा से आप आंसर लगा सकते हो। यानी कि चौथा का तीसरा होना चाहिए, तो केवल और केवल इसी में ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार भी आप आंसर लगा सकते हो। आपको पसंद आया हमारा ये ट्रिक? आई क्या पसंद? और बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और इम्पोर्टेंट है मित्रों। मैं ढूंढ के आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ। इतनी बेस्ट बुकों से क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपके लिए डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाए।
ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष आभूषणों के अंतर्गत आभूषण और पुरुष अंग का कौन सा जोड़ा सुमेलित है, बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष आभूषणों के अंतर्गत आभूषण और पुरुष अंग का कौन सा जोड़ा सुमेलित है। 136वें का सही जवाब है गला काले धागे की कंठी, गला काले धागे की घंटी। बताओ इसका सही आंसर है ना, बिल्कुल यही है मित्रों। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र की स्त्री आभूषणों के अंतर्गत आभूषणों का कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सुमेलित वाला बताना है मित्रों। सिर चांदी का बोर, नाक बाजूबंद, कान नथनी, बाहें आंगनिये। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बाहें आंगनिये। क्या हो जाएगा, बाहें आंगनिये सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न। सरमण सगमन अन्नारोहण किस प्रथा के नाम है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइएगा। सरमण सगमन अन्नारोहण किस प्रथा के नाम है। सही जवाब हो जाएगा सती प्रथा। क्या होगा मित्रों इसका सही आंसर, सती प्रथा। क्या हो जाएगा, सती प्रथा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। वो वस्तु जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग प्राय सुबह के नाश्ते में किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। इसका सही आंसर है मित्रों, क्या है मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, फटाफट से आंसर बताओ। छाछ। क्या है दोस्तों, छाछ। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ। जनजातियों में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट से इसका आंसर दे दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। इसे कहते हैं दापा। क्या कहते हैं, दापा। किसको कहते हैं, दापा। वधु मूल्य दिया जाता है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है। गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है मित्रों। कान का। काय को, कान को। सही आंसर है, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारे मित्रों। 30 प्रश्न है, लगे रहो, धमाका कर दो एक बार तो। मुसलमानों में शिरोवस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। मुसलमानों में शिरोवस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ मित्रों इसका सही जवाब है, क्या है इसका सही जवाब, टोपी। क्या हो जाएगा, टोपी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। टोपी एकदम राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। समाज का वह वर्ग जो परंपरागत रूप से निरामिष वर्ग में आता है। समाज का वह वर्ग जो परंपरागत रूप से निरामिष वर्ग में आता है। सही जवाब है इसका राजपूत वर्ग। कौन सा वर्ग मित्रों, राजपूत वर्ग। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों यहाँ पर राजपूत नहीं आएगा 143 में। सॉरी मित्रों, आप फटाफट से आप कमेंट करके बताओ क्या आएगा। मैंने गलती से आंसर दे दिया, ब्राह्मण वर्ग आएगा। समाज का वह वर्ग जो परंपरागत रूप से निरामिष वर्ग में आता है, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है आपका, जालोर जिले में जनसाधारण का दैनिक आहार है। क्या है मित्रों, इसका सही आंसर है, क्या है मित्रों, ऑप्शन ए सोनगरा। तो दोस्तों आपको कोई आवाज़ आ रही है बड़ा बड़ की, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज एडजस्ट कर लो, अपवाद रहते हैं कुछ, आवाज़ कर लेते हैं बाहर खड़े होके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है आपका, आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला बोझ क्या कहलाता है। आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला बोझ क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकाई। क्या हो जाएगा मित्रों, लोकाई। अगला प्रश्न है मित्रों, जामसाई जाड़ी को विशेष रूप से विवाह के समय पहना जाता है।
इसमें कैसी जमीन पर फूल पत्तियां होती है? सही आंसर है सभी स्टूडेंटों का लाल रंग। आप बोलोगे तो मैं धीरा धीरा पढ़ाऊंगा मित्रों, और आप बोलोगे तो मैं जोर जोर से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो कमेंट कर देना कि आपको पढ़ना कैसे पसंद है, या मेरी मन में आए वैसे पढ़ाना आपको पसंद है क्या। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहनते? करधनी को जो है गले में नहीं पहनते, जबकि तिमानिया, टुस्सी, हंसली इनको सभी को गले में पहनते हैं दोस्तों। गला को टोकरो, ठीक है, सब गला में पहने इनको। याद आ गए आपको? अच्छा, बढ़िया बात छत भाई। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मित्रों? काई कहलाओ छे मारा भाई? फटाफट से सही आंसर छे मुर्कियां। काना में पहने छे ना मुर्कियां, गोल गोल सी गोल छे। ओचे कौन होवे? ओचे ने फटाफट से बता दो। राजस्थान के विद्यार्थी है तो आप झूम झुमा के बताओगे इसको। फटाफट से फोड़ दो दोस्तों, ठीक है। ऐसा पेपर जाना चाहिए अपना कि दुनिया याद रखे कि आपने कहां से पढ़ा है, सब पूछे तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, स्टडी IQ अकेडमी, ठीक है। मैं सारे प्रश्न करवा रहा हूं मित्रों। सुबह क्लास अपनी होती है सुबह 5 बजे, 10 बजे, फिर शाम को 6 बजे, 9 बजे, रात की 10 बजे, लगातार क्लासें हो रही है हमारी इस स्टडी IQ अकेडमी चैनल में। आपको पढ़नी हो जीके, करंट, साइंस, कुछ भी पढ़ो यार, सब मिल रहा है। आप कहां जा रहे हो? कहीं मत जाओ, यहीं रहो। प्रश्न है अगला, बांकरा बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बांकरा बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं मित्रों? बी ऑप्शन सही है, गरासिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बीलों को वनपुत्र कहा? इसका सही आंसर है मित्रों, सही आंसर क्या है? कर्नल जेम्स टोड को। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। इकी पुस्तक कसी छे मारा भाई, बार बार में पूछी जाओ छे, एनालिस एंड एंटिक्विटीज, ठीक है। याद है क्या? बहुत अच्छा याद है, तो नहीं है तो और भी अच्छा। ओके, चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राज्य के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था? बताओ क्या कहा जाता था? ऑप्शन है, खरीता कहा जाता था। अगला प्रश्न, कूता क्या है? कूता क्या है? कुत्ता नहीं है दोस्तों, कूता है, कूता। क्या है ये कुत्ता, वो डॉग वाला कुत्ता नहीं है। आप देखते हो ना रोड में घूमता रहता है इधर से उधर, वो वाला नहीं है ये अलग है दोस्तों। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो ऑप्शन ही नहीं है वो। तो ये RS में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, कूता क्या है? अब आप लिखोगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, पहली बार पेपर देने जाएंगे, वो सोचेंगे यार कूता क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो लिखेंगे कूता जो रोड में दौड़ता रहता है इधर से उधर, वो कुत्ता होता है, ठीक है। वो नहीं है, क्या है? लगान वसूल करने की प्रणाली होती है। क्या होती है मित्रों? लगान वसूल करने की प्रणाली कूता होती है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु संस्कार में नहीं है मित्रों? मृत्यु संस्कार में कौन सी नहीं है? बाल व डांडी मुंडवाना, उठावना, रस्म पगड़ी, दस्तूर। अरे भाई मारा भाई, ये तो पट्टापट से को आंसर देते, पट्टापट से दस्तूर वस्तूर करवाया था कि शादी होगी तो पट्टापट से पता होगा ना, ठीक जा पता चकाई शादी हुई थी ताकि कौन हो ना आल तो ते कहीं लौंडा छे। कोई बात कौन है, आल तो बिल्कुल जवान हो, ठीक है। अभी शादी नहीं हुई क्योंकि नौकरी नहीं है, शादी कहाँ से होगी? छोकरी कौन देगा अपन को? कोई नहीं देगा। जब तक गवर्नमेंट भर्तियां कौन नहीं निकाले तब तक ताने कौन छोकरी कौन देवे? कौन देव ना? और छोकरे देख रही हो तो तान तो छोकरो तो दे देगा कन्फर्म से, ठीक है। पर आपको भी नौकरी लगना जरूरी है मेरी बहनों, ठीक है। चलो इसका आंसर है दस्तूर, ठीक है। हेलो, चलो चलो, बिलों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है? यानी कि बिल कोई हो छे ज्यां को दोबारा विवाह हो जाओ छे,
शादी हो जाओ दोबारा, उन्हें काहे खबर मारा भाई, फटाफट से बताओ। तो उसे नतारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नतारा। नाते ले आयो कोई ने, अच्छा कहो छे ना गाँव में कि दूसरी लुगाई ले आयो, एक लुगाई काहे हो गयो, मतलब आपकी नहीं बोल रहा मैं, कि लुगाई मर गई, कुछ हो गया, शांत हो गई, तो दूसरी लुगाई लेके आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं इसको नाते लेके आए हैं। ठीक है, आई बात समझ में या कौन आई? आपके आसपास देखना किसी को लेके आया होगा कोई। राजस्थान में निम्न में से किसका प्रचलन स्त्रियों की वेशभूषा में कम रहा है? बताओ। सही जवाब है साड़ी। राजस्थान निम्न में से किसका प्रचलन स्त्रियों वेशभूषा में कम रहा है? साड़ी का रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश पुरुषों की सामान्यतः वेशभूषा क्या होती है मित्रों? तो आपने गांव में देखा होगा अधिकांश बुजुर्ग जो है क्या पहनते हैं मित्रों? सभी को पता चुका ही, एक सफेद सी को होचे और ऊपर से एक जैकेट कनाए होचे जिसमें बीड़िया बंडल रखे छे आपनी। ठीक है, बीड़िया बंडल जड़दो उड़दो रखबा के एक छे ना जैकेट होचे जिसमें देख लेता देखियो तो कभी कभी गांव का हो तो देखियो, और गांव का कोनो अंत बापड़ा ने काई देखी होगी, शहरा में तो पेंट शर्ट पहन घूमे मारा बेटा का। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा। आपको हंसी चल रही हो, हंस लो दोस्तों, रोको मत तो यार, हंसने से क्या जा रहा है अपना। धोती और अंग रखा, पतो चकाए, धोती और अंग रखा, और सापा भी रहता है दोस्तों, सापा। उसको जो है अपनी जो है ये माना जाता है, गर्व का प्रतीक माना जाता है राजस्थान का। उसको नीचे नहीं होने देते पगड़ी को। ठीक है, देखना कभी बुजुर्गों को कभी पगड़ी को नीचे नहीं झुकने देते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है मित्रों? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। पगड़ी गरिमा का प्रतीक है। मैंने कहा था ना गरिमा का प्रतीक है, जैसे कि अपना तिरंगा है ना, वैसे ही समझ लो दोस्तों कि बुजुर्गों का ये भी था। अब तो क्या है, अपन क्या समझते नहीं है ज़्यादा, अपन क्या नई पीढ़ी के इंसान हो गए, बच्चे हैं, तो इसलिए समझते नहीं है। नहीं तो दोस्तों गरिमा का प्रतीक होता है पगड़ी। पगड़ी से जातीय पहचान होती है, यानी कि कोई बड़ी पगड़ी बांधता है, कोई छोटी, कोई पीली, कोई कैसी, अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ होती है, तो उनसे जाति का भी पहचान कर लेते हैं कि इस जाति का है, ये इस जाति का है। तो ऐसे भी पहचान होती थी पहले। पगड़ी से क्या है, क्षेत्र का पता चलता था पहले, जैसे कि मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ी कैसी होती थी, मारवाड़ की पगड़ी कैसी होती थी, अलग अलग होती थी, बांधने का ढंग अलग होता था। इसी कारण उनकी पहचान होती थी कि ये इस क्षेत्र का है, मारवाड़ का है, ये मेवाड़ का है, ये मेवात का है, शेखावाटी का है, अलग अलग होती थी पहचान। अब याद रखना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों सिर पर काम में नहीं लेती है? तो बताओ। ऑप्शन है झुमका काम नहीं लेती, जबकि मांग का टीका पता है, सांकली, बोरला काम लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में शहरों में सामान्य रूप से पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? कौन सा है मित्रों? उपयुक्त सभी। बीछियाँ, अंगूठी, लौंग। बीछियाँ, अंगूठी, लौंग सामान्य पुरुष रूप से पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। दोस्तों अब आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी। ठीक है, अब मैं आपको प्यारे प्यारे चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या है क्लासों का। बहुत अच्छा टाइम टेबल है, ध्यान से पढ़ना, सुनना मेरी बात। सुन रहे हो क्या? ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान एकदम टक टक ही लगाए हुए सुनना। सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। किसकी क्लास मिलती है? करंट अफेयर्स की। किसी इंडिया लेवल की और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट अफेयर्स मिल जाती है। किसी की भी तैयारी करो काम आएगी। सुबह 10 बजे क्लास होती है। 14 महीनों की जो है करंट अफेयर्स करवा रहे हैं दोस्तों, आपको 14 महीने की करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, जुड़ जाइएगा। राजस्थान की करंट अफेयर्स 14 वर्ष की, यदि आपने आरएस की तैयारी करना चाहते हो, राजस्थान पटवारी की, राजस्थान रीट की, राजस्थान में आपको फर्स्ट ग्रेड की इनकी जो भर्ती निकलेगी उसकी तैयारी करना चाहते हो, या आप अन्य कोई तैयारी कर रहे हो जैसे ग्राम सेवक की, वन रक्षक की, आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं ना, जेविनल, एविनल, जेई की वगैरह की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जिसमें करंट अफेयर्स आती है, नाम करंट अफेयर्स आता है, तो ये जरूरी है आपके लिए। ये वीडियो देख लेना 10 बजे वाली,
जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं। आपके मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट खराब होंगे। एक बार वीडियो जरूर देखना। राकेश सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये दोनों क्लास राकेश सर ले रहे हैं और एक रात में 10 बजे क्लास होती है, वो भी मैं बताऊंगा। सुबह 10 बजे क्लास हो गई दोनों करंट की, और उसके अलावा शाम को 6 बजे दिन में 1-2 वीडियो आ जाती है, जैसे इंदिरा गांधी नहर क्या है, चंबल नहर क्या है, चंबल नदी क्या है, ये सी वीडियो भी आपको दिन में बीच बीच में मिलती रहेगी। शाम को 6 बजे क्लास होती है आपकी RSSB में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। पिछले 2015 से लेकर के 2020 तक पूछे गए जितने भी पेपर में, जितने भी पेपर हुए थे आपके इन्वेस्टिगेटर के या आपके और जितने भी एग्जाम हुए लाइब्रेरी वगैरह के, सभी के मैं सारा का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है मैंने, देख लेना। 3 वीडियो डाल चुका हूं, नहीं देखा है देख लेना। प्लेलिस्ट बन रही है सबकी, अलग अलग बन रही है, करंट की सबकी। फिर शाम को 9 बजे ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो होती है शाम को 9 बजे। इसमें आपको मैं प्रश्न करवा रहा हूं कला संस्कृति। अब इसके बाद नई जो है कला संस्कृति बाद इतिहास, फिर या कोई ज्योग्राफी वगैरह, मतलब अलग अलग चीज़ें मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा इस क्लास में। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा शाम को 10 बजे, शाम को 10 बजे, शाम को 10 बजे, शाम को 10 बजे, ध्यान से सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो ना, बिल्कुल। शाम को 10 बजे क्लास होगी आपकी साइंस की, जनरल साइंस की। किसकी? जनरल साइंस की, सामान्य ज्ञान की। आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा अन्य कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये 10 बजे वाली क्लास, रात को 10 बजे वाली क्लास बहुत बहुत जरूरी है मित्रों। कसम से खा के बोल रहा हूं, यदि आपने ये क्लासें ले ली तो जिंदगी में यदि राजस्थान जीके, करंट या साइंस में आपको नुकसान हो जाए तो मेरे से आके कह देना कि हरिओम सर आपने वादा किया था और आपने वादा तोड़ दिया। नहीं दोस्तों, मैं आपको भले से कुछ हो या ना हो, मैं आपको हर जो है मेरे से जितना होगा मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। दिन में एक वीडियो आएगी, वो ऐसी वीडियो रहेगी जिसमें आपको यदि वीडियो पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन चला जाए तो इस गारंटी है दोस्तों, मैं स्टडी IQ अकेडमी में आपको ये चैलेंज देता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन बना सके आपके लिए। आ गई बात समझ में? इतना सारा जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप तन मन धन के साथ स्टडी IQ अकेडमी परिवार से जुड़िएगा। आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को लव यू दोस्तों। ठीक है, ठीक है मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप जुड़िएगा मेरे साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, जय श्री राम दोस्तों। सभी को शुभ रात्रि। नहीं है अभी, क्यों नहीं है पता है क्या? क्यों नहीं है? अभी 10 बजे क्लास है, 10 बजे मिलेंगे आप सभी से। ओके बाय, मिलते हैं। शिव।